अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको खुश आमदीद जो मेरे चैनल पे यहाँ पे नए हैं। मेरा नाम है फ़ाइज़ा बेग। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि मैं उर्दू में ट्यूटोरियल शुरू करूँ, तो मैंने आज यही किया है। मैंने उर्दू में फ़िल्म किया है सबसे पहला मेरा मेकअप ट्यूटोरियल, और मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको ज़रा थोड़ा सा और मज़े का बनाएं, देसी ट्विस्ट दें। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो प्यारी देसी ज्वेलरी है, झुमके और हमारे जो प्यारे लिबास हैं, कुर्ती या शलवार कमीज़, वो क्यों ना साथ में पहनी जाए। तो आज के वीडियो में मैंने खादी की कुर्ती पहनी है, और ये झुमके जो हैं मेरे ख्याल से मैंने लिए थे स्टेटमेंट बाय मरियम। उनकी मैं इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो मैंने बेसिकली एक सिंपल सा मेकअप ट्यूटोरियल किया है, जो आप इसको दिन में भी पहन सकते हैं ऑफिस में, या फिर शाम में भी पहन सकते हैं। अगर आप शाम में कहीं जा रहे हैं डिनर पे, तो आपने छोटे फैंसी ये झुमके पहने, इसके साथ ये फैंसी इयररिंग्स ज्वेलरी थोड़ी सी हल्की पहनी आपने, और ये आपका इवनिंग का लुक भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये लुक पसंद आया एंड हम शुरू करते हैं अब ट्यूटोरियल। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम प्राइमर यूज़ करेंगे। मैं जो हूँ रेवोल्यूशन ब्रांड है उसका प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, हाइड्रेट एंड प्राइमर है इसका नाम। और मुझे पता है कि जब मैं पाकिस्तान में आई हुई थी मार्च और अप्रैल में, तो वहाँ पे ये जो ब्रांड है रेवोल्यूशन मेकअप, ये वहाँ पे जो है कराची में एक स्टोर खोल रहे थे। तो मेरे ख्याल से तो वो खुल चुका होना चाहिए अब तक, क्योंकि अब तो काफ़ी महीने हो चुके हैं। तो ये चीज़ें जो मैं यूज़ कर रही हूँ आज की वीडियो में आपको होपफुली मिल जानी चाहिए। फिर उसके बाद जो है मैं रेवोल्यूशन बेकिंग ऑयल जो है हाइड्रेट एंड प्रेप फॉर फ्लॉलेस मेकअप एप्लीकेशन का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब हमारे प्राइमर्स लग चुके हैं, तो मैं जल्दी से अपने आईब्राउज़ कर लूँ। और मैं आज की ट्यूटोरियल में जो है लॉरियल का ब्राउ स्टाइलिश डिफाइनर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, और इसका कलर जो है डार्क ब्रूनेट है। आईब्राउज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कैमरे के ऊपर करने के लिए, बट अगर ज़्यादा टाइम लगा तो फिर शायद मैं वापस आके आपको दिखा दूँगी, ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट मेरे आईब्राउज़ हो चुके हैं, और ये जो पेंसिल है लॉरियल की, इसको मैं पसंद कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन आ रही है वो एक अच्छी एप्लीकेशन आ रही है, मतलब कलर है इसके अंदर। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो आप ड्रग स्टोर की चीज़ें लेते हैं तो उसके अंदर इतना कलर नहीं होता। लोअर कॉस्ट के तौर पे अच्छी है पेंसिल, ये मैं इसको रेकमेंड करती हूँ। ओके, अब हमारे क्योंकि आईब्राउज़ हो चुके हैं, तो हम जा रहे हैं अब आई शैडो कंसीलर की तरफ। मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन प्राइम एंड लॉक, ठीक है। और ये हमने आँखों के ऊपर लगा लिया है। आँखों के ऊपर लगाने के बाद जो है हम एक ब्रश लेंगे, और ब्रश लेने के बाद जो है हम इस तरह से इसको फैलाएंगे। ओके, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको पूरा ब्लेंड कर देंगे। अगर आपके पास स्पंज है तो आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल उसको ब्लेंड करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप ये ब्रश इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, क्योंकि मैं कितनी दफ़ा मैं कह चुकी हूँ कि ज़्यादातर जो है मैं अंग्रेज़ी बोल रही होती हूँ, इंग्लिश बोल रही होती हूँ, तो इसलिए जो है मेरी उर्दू जो है थोड़ी सी ख़राब हो गई है। मेरी पूरी उम्मीद है कि जितना मैं उर्दू आपके साथ बोलती जाऊँगी तो उतनी ही मेरी उर्दू वापस से अच्छी हो जाएगी। और स्पेशली जब आप मतलब अकेले में बोल रहे होते हैं तो थोड़ा सा तो आप हिचकिचाते हैं बोलने में कि ये सही है या नहीं है। अब एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो उनके साथ जब भी मैं उर्दू बोलती हूँ तो उनके साथ क्या मेरी उर्दू निकलती है, मैं आपको क्या बताऊँ, लाजवाब उर्दू निकलती है। बट होपफुली जितना हम ये करते जाएंगे तो उतना ही अच्छा होता जाएगा। अच्छा, अब जो है मैंने लॉरियल का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है। आप कोई सा भी ट्रांसलूसेंट पाउडर ले सकते हैं, और मैं अपने आई शैडो प्राइमर को जो है सेट कर रही हूँ। हम जब इस तरह से करते हैं तो ये करने का मकसद बेसिकली ये होता है कि आपका जो आई शैडो है वो क्रीज नहीं होगा, ठीक है। अब आपके अगर ज़्यादा ऑयली आईलिड्स हैं तो फिर आप अपना जो क्या कहते हैं उसको आई शैडो प्राइमर वो आप कंसीलर के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, और फिर ये ट्रांसलूसेंट पाउडर ऊपर से लगाएं, तो वो जो आपकी क्रीसिंग आती है वो नहीं आनी चाहिए।
और अगर फिर भी आए तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ी सी दूसरी आई शैडो प्राइमर लेनी पड़ेगी और कंसीलर। जब मैं मैक में काम करती थी तो वहाँ पे मेरी इतनी ऑयली आईलिड्स हो जाती थी, मैं भी खुद परेशान कि क्या है, मतलब इतनी ऑयली आईलिड्स हो जाती थी, पूरी लाइंस पड़ जाती थी। तो वहाँ की जो सीनियर हमारे जो एरिया की आर्टिस्ट थी, वो क्योंकि हमारे स्टोर्स में चक्कर लगा रही होती थी, मैंने उनसे पूछा कि क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी ऑयली आईलिड्स जो है तो एक वो होता था पेंट पॉट नहीं होता था, ट्यूब में आती थी वो एक, तो तुम वो यूज़ करो और उसके साथ जो है कंसीलर मिक्स करो तो फिर तुम्हारा ये नहीं होगा। और जब से मैंने वो किया ना तो फिर मेरी वो क्रीसिंग नहीं होती थी। अब क्योंकि आप चाहते हैं कि दूसरी ब्रांड्स को ट्राई करें तो वो तो मैंने छोड़ दी है, बट बेसिकली मुझे 2 प्राइमर्स तो लगानी पड़ती हैं ताकि मेरे आई शैडो क्रीज ना हो। अब हम चल रहे हैं फाउंडेशन की तरफ। मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल इनफैलिबल नंबर 207 में, और मैं बस अपने हाथ के ऊपर यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि मैं ब्रश के साथ इसको पकड़ सकूँ। पहला ब्रश जो है मेरा ये फाउंडेशन ब्रश है और ये है बाय इट कॉस्मेटिक्स, ठीक है, फ्लॉलेस फाउंडेशन ब्रश है इसका नाम। अब ये मैंने फाउंडेशन लिया और अपने पूरे चेहरे के ऊपर मैं ये लगा रही हूँ। इसके लगाने के बाद हमने एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लिया, ये है बाय टार्ट कॉस्मेटिक्स, और हमने सारा फाउंडेशन को जो है ब्लेंड करना है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये फाउंडेशन कितना ग्लोई है, आपको नज़र आ रहा है कि कितनी हेल्थी ग्लो लग रही है। ओके, अब हम चल रहे हैं कंसीलर की तरफ। ये है लॉरियल इनफैलिबल फुल वेयर और इसका कलर नंबर होगा मेरे ख्याल से 360। अच्छा, मैंने ये बस यहाँ इतना लगा लिया है इसको। बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ओके, अब हमने लगा लिया है। अब हम यूज़ करेंगे हुदा फेस एंड कंसील ब्लेंड का ब्रश, और बेसिकली हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम यूँ फैलाएंगे और आई लैशेस की तरफ हम इसको ज़रा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ताकि पूरा जो है ना वो ब्लेंड हो सही तरह से। ओके, फिर ये एक छोटा सा मेरे पास फाउंडेशन का ब्लेंडिंग ब्रश है, तो मैं क्या करती हूँ बस यहाँ यूँ जो है ना इसको पैक करती हूँ ताकि कंसीलर और फाउंडेशन की जो यहाँ पे वो आती है लाइन आती है, जो भी आप इसको कह लें, वो जो है स्मूथ हो जाए, सही तरीके से वो ब्लेंड हो, बहुत ही नेचुरल उसका लुक आए, ठीक है। तो आप बड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही ब्रश यूज़ करें। अच्छा, अब हमने क्योंकि कंसीलर लगा लिया है, हम फिर से वही लॉरियल का ट्रांसलूसेंट पाउडर लेंगे और इस ब्रश के ऊपर, या अगर आपके पास पाउडर पफ है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, हमने लिया और लगाना शुरू किया। हम इसलिए इस तरह से करते हैं कि आपका कंसीलर जो है पूरे दिन लॉक रहे, कहीं वो हिले ना और लाइंस ना आए, ठीक है। ओके, अब हम वापस जा रहे हैं आइज़ की तरफ। एक छोटा सा राउंड ब्लेंडिंग ब्रश लेते हुए हम उठाएंगे कलर, बहुत ही एक नेचुरल सा कलर आप यूज़ कर लीजिए। मैं जो हूँ मॉर्फी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ इन 35N, और हम कलर जो है दिस वन। ओके, हम ये ब्राउन सा कलर उठा रहे हैं और इसको उठाने के बाद जो है हम क्रीज में इसको लगाएंगे यूँ। ओके, और फिर जो है हम ये दूसरा मॉर्फी पैलेट यूज़ कर रहे हैं एंड मैं ये रेड कलर यूज़ कर रही हूँ और इस छोटे से ब्रश पे हमने लिया है, ठीक है। और अब हम ये यहाँ पे ऐसे ब्लेंडिंग मोशंस में करेंगे ताकि ज़रा थोड़ा सा उसका नेचुरल लुक आए। अगर आप बिल्कुल हार्ड ब्रश पे लेंगे, सिंथेटिक ब्रश पे लेंगे तो बहुत ही उसका गहरा रंग आएगा। एक हमने छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया और बस जो एजेस हैं हमारे जहाँ पे ये 2 कलर्स मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हमने इसको थोड़ी सी जेंटल सी ब्लेंड की। ओके, अब हम ये एक फ्लैट ब्रश ले रहे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ अपने क्रीज के लिए, और हमने ये गहरा रंग पिक किया यहाँ से और हम इसको अप्लाई करेंगे बिल्कुल कोनों पे, यहाँ ऐसे राउंड करते हुए, और बिल्कुल इसको कोने पे रखना है। एक छोटी सी आपने वी जो है यहाँ पे हमने कनेक्ट करनी है, बनानी है, और फिर उसको ब्लेंड करते हुए कनेक्ट करेंगे हम इस तरह से इसी। ओके, हम अब एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रहे हैं और हम बेसिकली ये इसको जो है यहाँ पे छोटी सी ब्लेंड देंगे, बहुत ही हल्की सी छोटी सी ब्लेंड देंगे ताकि ज़रा वो
सही तरह से नज़र आए। अच्छा, अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक डार्क ब्राउन सा है, वो मैं बस पिक कर रही हूँ और यहाँ कोने पे लगाना है इसको डार्क करने के लिए और बस। ओके, अब हम इसको फिर से ब्लेंड करेंगे। हमेशा याद रखें जब मेकअप कर रहे होते हैं ना, तो सारी जो की होती है ना, ब्लेंडिंग का होता है। वो सारा गेम जो होता है वो ब्लेंडिंग का ही होता है। अगर आप ब्लेंडिंग का नहीं सही तरह से करेंगे तो वो अच्छी लुक आएगी ही नहीं है। आप हमेशा जहाँ पे भी अपने कोई भी प्रोडक्ट प्लेस किया हो उसको ब्लेंड करिए कीजिएगा ताकि ज़रा सही तरह से उसकी वो लुक आए। यार मुझे जो है ना उर्दू बोलने में थोड़ी सी वो पता नहीं नर्वस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतना मैं नहीं हिचकिचाती हूँ। यूजुअली तो मेरी फर इंग्लिश नहीं उर्दू निकल रही होती है, बट हो सकता है कि शायद थोड़ी सी नर्वस हुई भी हो, आई डोंट नो। अच्छा, इसको हमने ब्लेंड कर दिया। मेरे ख्याल से मैं बस इसको यहीं पे ख़त्म करूँगी। अब एक इस तरह का ब्लेंडिंग ब्रश हमने यूज़ किया है, ठीक है। और हम जो है ब्राउ बोन या नेचुरल जो भी आपका स्किन कलर है उस तरह का आई शैडो आप लीजिए और फिर ब्राउ बोन के ऊपर हमने लगाना है। तो इसी पैलेट में से, मोर्फी के पैलेट में से मैं लेती हुई कलर जो हूँ यहाँ पर लगा रही हूँ। बिल्कुल एक हल्का सा उसको कलर देना है, that's it। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप लोग अपना मेकअप पाकिस्तान से कहाँ से लेते हैं? कोई साइट है, कोई स्टोर है, या आप कौन सी ब्रांड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ये मुझे ज़रूरी बताएं, क्योंकि जब मैं अभी आई हुई थी मार्च और अप्रैल में, मेरी तो समझ में नहीं आई कि आप लोग कहाँ से अपना मेकअप लेते हैं। और मैं ख़ुद इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं भूल गई थी अपना लोरा मर्सिए का ट्रांसलूसेंट पाउडर। अब वो मैं कहाँ से ढूँढूँ? वहाँ पे तो कोई मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ से मैं ढूंढूं और कहाँ से ख़रीदूं। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपना मेकअप कहाँ से लेते हैं और कौन सी प्रोडक्ट ब्रांड जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ रहे हैं मस्कारा की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैं लॉरियल का वोलुमिनस बेस प्राइमर जो है आई लैशेस के लिए वो लगा रही हूँ। मैं हमेशा 5 सेकंड इंतज़ार करती हूँ बीच में और फिर मैं जाके मस्कारा लगाती हूँ। तो बस 5 सेकंड इंतज़ार कर रही हूँ और फिर हम चलते हैं उधर। मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो चुके होंगे क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ। तो हमने अब ये मस्कारा लगाया लॉरियल का वोलुमिनस कार्बन ब्लैक वाटरप्रूफ। मस्कारा बहुत अच्छा है। आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, मस्कारा या मस्कारा? और आप देख सकते हैं फ़र्क कि एक आँख पे किस तरह से वो मस्कारा लगा हुआ है और दूसरी आँख पे नहीं लगा हुआ है, और कितना फ़र्क हुआ है मतलब लगाने से। अच्छा, अब हम यूज़ कर रहे हैं ब्रॉन्ज़र। तो ये है लॉरियल का ट्रू मैच लूमी ब्रॉन्ज़र। ब्रॉन्ज़र का ये होता है कि हमने जो है बस थोड़ी सी कलर ऐड करनी होती है, थोड़ा सा इसको कॉन्टूर भी आप कर लें। अगर आप नेचुरल लुक रखना चाह रहे हैं तो बेस्ट है कि ब्रॉन्ज़र यूज़ करें और कॉन्टूर ना करें, उससे बहुत ही ज़रा एक सॉफ्ट सा और नेचुरल लुक आता है। तो इसका ये होता है कि हमने यहाँ जो है आपके जो चीक बोन्स एरिया होता है यहाँ यूँ अप्लाई होता है और फिर आपके जो चेहरे के आउटसाइड की होती है यहाँ पे अप्लाई होता है। जब आप सिर्फ ब्लश करते हैं ना तो कोई डिमेंशन नहीं आती है। जैसे आप अगर एक पेंटिंग को देखें, अच्छा बेस्ट एग्जांपल होगा कि अगर मैं आपको एक पेंटिंग समझाऊं और पेंटिंग के अंदर आप कितने कलर्स होते हैं तो कोई डिमेंशन होता है, कोई कलर जो जैसे दरिया होता है तो दरिया का एक कलर तो नहीं होता ना, दरिया के भी 10 कलर्स होते हैं, 10 रंग होते हैं, तभी तो वो एक डिमेंशन आता है। तो इसी तरह से जो है आपका चेहरे के ऊपर भी डिमेंशन आनी चाहिए, डिमेंशन नज़र आनी चाहिए। और नेचुरली भी जो है जब आप मेकअप नहीं पहन रहे होते हैं तो आपके पूरे चेहरे के ऊपर जो है एक कलर नहीं होगा, आपके कहीं ना कहीं थोड़ी सी पिगमेंटेशन होगी, तो उससे जो है थोड़ी डिमेंशन आती है। तो इसलिए जो है आपको ब्रॉन्ज़र और ब्लश और सारी चीज़ें जो है लगानी चाहिए ताकि आपकी पेंटिंग जो हम अपना चेहरा रखेंगे बहुत ही अच्छा लगे। अच्छा, ब्रॉन्ज़र लेते हुए हमने यहाँ पे अपनी जॉ लाइन पे लगाया ताकि हम ज़रा अपना इसको शार्प लुक दे सकें, थोड़ी सी इसमें कट नज़र आए। अब हम चल रहे हैं हाइलाइटर की तरफ। मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का हाइलाइटर इन जस्ट माई टाइप। एक हाइलाइटर ब्रश लेते हुए हमने इसको यूँ किया, यूँ टैप किया और हमने बस यहाँ पे हाईलाइट करना है। और फिर यहाँ पे जो है ना, मैं यहाँ इस एरिया को क्या कहते हैं इस एरिया को यहाँ पे लगाती हूँ मैं, क्योंकि उससे जो है एक बड़ी नेचुरल सी लुक आती है। अब हम चल रहे हैं ब्लश की तरफ। और नाजरीन मैं ख़बरों की तरह से आपको बताऊं, और नाजरीन हम चल रहे हैं ब्लश की तरफ।
तो मैंने यूज़ किया है L'Oreal True Match in C56 Rosy Outlook। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कलर आप लोगों को नज़र आ रहा है सही तरह से या नहीं, क्योंकि इधर मेरे मॉनिटर के सामने जो है कलर नहीं आ रहा है, बट इधर मेरे आईने के सामने बिल्कुल अच्छा कलर आ रहा है। तो आई होप कि जब मैं इसको कंप्यूटर पे देखूँगी तो सही नज़र आ रहा हो। ठीक है, बेसिकली हमने ब्लश लिया और यहाँ पे हमने कोई और टेम्पल एरिया, इसको टेम्पल कहते हैं। तो टेम्पल एरिया पे जैसा आपने लाइटली एक ब्रश देना है ताकि नेचुरल सा एक वो लुक आए। अब एक पाउडर ब्रश लेते हुए सब जो है हमने ब्लेंड करना है। तो बस इस तरह से इसको सबको ब्लेंड कर दें। ओके, अब हम लिप लाइनर लगा रहे हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का इन स्टॉन्चली स्टाइलिश प्रो लॉन्ग वेयर लिप लाइनर। आप कोई भी लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं, डज नॉट हैव टू बी दिस, कोई भी ब्रांड हो सकती है। ये हमारा लिप लाइनर हो गया और हम चल रहे हैं अब L'Oreal 822 की तरफ और ये है एक लिक्विड लिपस्टिक। ओके, और लास्ट स्टेप हो गया है, हमने अपने चेहरे को स्प्रे करना है ताकि हमारा मेकअप जो है पूरी रात या पूरा दिन या पूरी सुबह जो भी आप जहाँ पे भी और जहाँ जिस वक्त भी लगा रहे हैं कि वो रहे टिका रहे। तो हम यूज़ कर रहे हैं इनफैलिबल मेकअप एक्सटेंडर सेटिंग स्प्रे। इसको मैं बस स्प्रे करूँगी और चेहरे से जो है आपने 10 इंचेस दूर, इतने करीब नहीं करना है वरना ये पूरा एरिया आपका ख़राब हो जाएगा। तो 10 इंचेस दूर चेहरे के फासले से आप उसको पकड़िए और फिर उसको स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद जो है आपने 30 सेकंड इसको ड्राई होते हुए 30 सेकंड इसको आप दें ताकि ये ड्राई हो जाए। अगर आपके पास कोई फ़ैन है या कोई पेपर या कागज़ है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए ताकि वो ज़रा जल्दी सूख जाए और अपनी जगह पे सारी वो चीज़ें मतलब प्रोडक्ट्स रहें। आई होप कि आपने आज का ट्यूटोरियल एंजॉय किया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक थम्स अप बड़ा सा अंगूठा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे भूलिएगा नहीं बताना कि आप अपना मेकअप कहाँ से ख़रीदते हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो कराची में रहते हैं, और कि आप ब्रांड्स कौन सी इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। लव यू, अल्लाह हाफिज़।